वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 147। बुद्धा वाज बोर्न इन विच ईयर। तो बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे और इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 148। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल, इट इज द फिलोसफी कंटेंट इन द विश्व। ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, यह दर्शन किस में प्रसंग्रहित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी। उपनिषदों में। ठीक है, तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। विजयनगर एम्पायर रूम्स आर फाउंड इन। विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए थे ऑप्शन सी, हम्पी में। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है करंट टाइम पे। ठीक है दोस्तों, हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। और इटली से एक यात्री निकोलो कांटी ने जो विजयनगर की यात्रा की थी, और उस टाइम पे विजयनगर के जो शासक थे वो थे देवराय प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली को किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों वो जाना था ऑप्शन बी, जब्ती सिस्टम। ठीक है, 150 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जब्ती व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। ये व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू की गई थी। इसमें पिछले 10 साल के उत्पादित विभिन्न फसलों तथा उनके औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का एक तिहाई भाग राज्य को दे दिया जाता था। वास्तव में इतिहासकारों का विश्वास है कि यह मूल्यांकन की विधि सबसे पहले जो है वो शेरशाह सूरी के दौर में हुई थी। अकबर के शासनकाल में इस व्यवस्था को लागू करने में से पहले इसमें जो है अनेक सुधार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। वेयर वाज द सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। जब पाकिस्तान के निर्माण की मांग करता प्रस्ताव पारित किया गया था, तो मुस्लिम लीग संघ की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन सी, लाहौर में। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में जो है खली कुजुमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। दोस्तों आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज। बंगाली गद्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता था? तो उसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उसमें हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों बहुत ऑप्शन डी, सी, राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड
माउंटबेटन, ठीक है। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट, निम्न में से संसद के किस गैर सदस्य को संसद को संबोधित करने की सत्ता प्राप्त है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ठीक है दोस्तों। भारत का न्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, अनुच्छेद 76 में इनके बारे में दिए गया है। और भारत का महान्यायवादी जो है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 जो है हमें बताता है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी के को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सक्लूसिव पावर आर एनुमरेटेड इन, केंद्र सरकार की विशेष शक्तियाँ किसमें नाम निर्देशित हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में, ठीक है दोस्तों। संघ सूची में दिए गए विषय पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय में देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा में बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि हैं। और दोस्तों जो समवर्ती सूची है उसमें जो है सेंटर और स्टेट दोनों जो है कानून बना सकते हैं। और इसमें जो पहले थे 47 विषय थे, अब करंट में 52 विषय हैं। और जो राज्य सूची है इनमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। इसमें जो पहले थे 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें कम होकर 61 जो है वो विषय जो है रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, द टूल्स एंड द वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ, हड़प्पन संस्कृति के साधन एवं हथियार मुख्यतः किससे बने हुए थे? तो दोस्तों ये बने हुए थे ऑप्शन डी, कॉपर, टिन एंड ब्रोज, ठीक है। 180 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाने जाने वाला प्रथम औजार क्या था? वो था कुल्हाड़ी। 181 है, हु ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया, निम्न में किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना गया है? तो दोस्तों ये माना गया था ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को। 181 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स परस्यूड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए आर्थिक मापों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, मार्केट कंट्रोल, ठीक है। 182 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 183, हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम ऑफ द सेम गॉड, इसने कहा राम एवं रहीम एक ही ईश्वर के दो भिन्न नाम है? तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन है कबीर जी ने। 183 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 184 है, द डेजिग्नेशन अमील इन अकबर्स टाइम मींट, अकबर के समय में अमील की उपाधि का अर्थ क्या था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन सी, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। 184 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, हु आर क्रेडिट टू हैव बिल्ट द फेमस एलोरा केव्स, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये जाता है ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश को। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शालकृत गुफाएं हैं, इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15वां में जो 15वीं गुफा है एलोरा की, उसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। 186 है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 वाज रिगार्डिंग, 1907 की कांग्रेस बैठक में संयमी एवं उग्रवादियों के बीच मुख्य फर्क किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन डी, स्वराज से, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो
प्रमुख कारण था कांग्रेस के दो दलों में बंटने का, वो था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसमें जो कुछ पक्ष चाहते थे कि जो जो आंदोलन वो बंगाल में ही रहे, और जो कुछ चाहते थे कि ये आंदोलन जो पूरे भारत में फैले। तो जो पूरे भारत में चाहते थे वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाए, और जो केवल बंगाल में चाहते थे वो मॉडरेट्स कहलाते थे। और जो मॉडरेट्स थे वो कानून के अंदर में रह के जो है वो स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, और इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसमें भारतीयों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करना चाहते थे और वहाँ पे जो भारतीयों का शासन है पूर्ण रूप से चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 87 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 187 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।